हज़रत आयशा फरमाती हैं कि एक औरत रसूल के पास आई तो वो इस कदर रोई तो मुझे इस पर तरस आ गया। वो औरत कह रही थी कि मुझे डर है कि मैं हलाकत में जा पड़ी हूँ, मेरा खावंद मुझसे बहुत दूर चला गया है। फिर एक बूढ़ी औरत आई और कहा कि अगर तो वो सब कुछ करे जिसका मैं तुझे हुक्म दो तो तेरा शौहर तेरे पास लूट आएगा। जब रात हुई तो वो मेरे पास दो सियाह कुत्तों को लेकर आई। सहर ऐसे असर को कहते हैं जिसका सबब ज़ाहिर ना हो, खा मानवी कोई सबब हो, जैसे ख़ास कलिमात का असर, गैर महसूस चीज़ों का हो जैसे जिन्नात व शयातीन वगैरह का असर। बस उन चीज़ों के असर से हज़रात अंबाई किराम भी मुतासिर हो सकते हैं, जैसे ज़ाहिर असबाब का असर उन पर ज़ाहिर होता। इसमें ईमान के कवी या ज़ईफ़ होने को दखल नहीं, बल्कि असबाब की तासीर का दखल है। और रसूल पर सिहर के असर का होना अहादीस सहा से साबित है। रवायत मौजूद हैं, हज़रत पर लबीद यहूदी और उसकी बीवी ने जादू कर दिया था। उसके बाद आपको ऐसा लगने लगा था कि आप किसी काम को कर चुके हैं, जबकि आपने वो काम नहीं किया होता था। यहाँ तक कि एक रोज़ अपने हक़ ताला से दुआ की। इस पर सूरत अल-नास और सूरत अल-फलक नाजिल हुई, जिनमें एक की 5 आयतें और एक की 6 आयतें, मजमुआ 11 आयतें हैं। और आपको वही से सिहर का मौका भी मालूम कर अदा गया था। चुनांचे वहाँ से मुख्तलिफ़ चीज़ें निकलें जिनमें सिहर किया गया था, और इसमें एक तांत का टुकड़ा भी निकला जिनमें 11 गिरहें लगी हुई थीं। हज़रत जिब्राइल सूरतें पढ़ने लगे, एक आयत पर एक एक गिरह खुलने लगी। चुनांचे अब मुकम्मल तौर पर शिफायाब हो गए। मज़ीद तफसील के लिए रू अलमानी मंशूर और शुरूआत हदीस में मौजूद हैं। इब्न नमीर ने हश्शाम से उन्होंने अपने वालिद से उन्होंने हज़रत आयशा से रवायत की, कहा कि रसूल पर बनी ज़रीक के एक यहूदी लबीद बिन अस्म ने जादू किया, यहाँ तक कि आपको ख्याल आता कि मैं ये काम कर रहा हूँ, हालांकि वो काम करते न थे। एक दिन एक रात अपने दुआ की, फिर फरमाया कि ए आयशा, तुझे मालूम हुआ कि अल्लाह जल जलालहू ने मुझे वो बतला दिया जो मैंने इससे पूछा। मेरे पास दो आदमी आए, एक मेरे सर के पास बैठा और दूसरा पाँव के पास। वो दोनों फरिश्ते थे। जो सर के पास बैठा था, इसने दूसरे से कहा जो पाँव के पास बैठा था, उसने सर के पास बैठे हुए से कहा कि इस शख्स को क्या बीमारी है। वो बोला कि इस पर जादू हुआ है। इसने कहा कि किसने जादू किया है। वो बोला कि लबीद बिन अस्म ने। फिर इसने कहा कि किस में जादू किया है। वो बोला कि कंघी में। और